हेलो दोस्तों, तो आज की इस वीडियो में मैं सोल लैंड 2 की आगे की नॉवल को कंटिन्यू करने वाला हूँ। और हाँ, अगर आपने अभी तक इसके पिछले पार्ट को नहीं देखा है तो अगर आप लोगों ने मिस किया है तो मैं उसका लिंक को डिस्क्रिप्शन और कमेंट में दे दूंगी, तो आप लोग वहां जाकर चेक करके देख लेना। तो इस एपिसोड की शुरुआत में हमें जू सांसी को दिखाया जाता है जो कि दर्द से कह रहा होता है क्योंकि उसके हाथ में काफी दर्द हो रहा होता है। तो युहाओ कहता है, थर्ड सीनियर ब्रदर आप इसके लिए दोषी नहीं है, जबकि जियांग नान इस पर गुस्सा करते हुए कहती है, यहाँ तक कि यह जानते हुए भी कि तुम्हारा हाथ ठीक नहीं है तब भी तुमने स्टेज पे जाने पे जोर दिया। और तभी यह कहता है, ये तो सनमून स्क्वाड है ना, पहले जब हम सिर्फ रिवर्स टीम थे तब भी हमने उन्हें काफी आसानी से हरा दिया था और तब से लेकर अब तक 5 साल बीत चुके हैं और हम सभी ही पहले के मुकाबले काफी ज्यादा स्ट्रांग हो गए हैं, तो अब ऐसा तो हो ही नहीं सकता है कि हमें उनसे डर लगे। और फिर युहाओ थोड़ा परेशान होते हुए मन में कहता है, लेकिन अब भी हम एलिमिनेशन बैटल राउंड में ना कि फाइनल्स में, और अगर हमारा उनसे सामना इस पॉइंट पे इस समय होता है तो हम जीते या हारे हमारी एनर्जी काफी ज्यादा खर्च हो जाएगी। तो केटू कहता है, हमारे पास जो अभी प्रेजेंट में पॉइंट्स हैं, हम उनकी मदद से अब भी सेकंड राउंड के अंदर जा सकते हैं और यहाँ तक कि अगर हम उनसे लड़ने का चांस नहीं लेते हैं तब भी हम राउंड रबिंग के अंदर एंटर कर पाएंगे। और ज्यादा से ज्यादा बुरा यही होगा कि हमारी जो रैंक्स है वो बस थोड़ी सी नीचे गिर जाएंगी। जिस पर सीओ कहते हैं, क्या तुम्हारे कहने का यह मतलब है कि जितनी बार भी हमारा उनसे सामना हो हमें हर बार ही क्विट कर देना है? बिल्कुल नहीं, हम बिल्कुल भी गिव अप नहीं करेंगे। जिस पर नाना कहती है, हाँ हम हार नहीं मान सकते हैं और यहाँ तक कि अगर यह बस सिर्फ एक स्ट्रेटजी भी है तब भी हम हमारे सिर को इतनी आसानी से सनमून इंपीरियल सोल इंजीनियर एकेडमी के सामने नहीं झुकाएंगे, खासकर इस बारी अब जब हम जो सेक्ट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, क्योंकि अभी भी यह निश्चित नहीं है कि शरक टीम फाइनल्स में पहुंच सकती है या नहीं। मैं टांग सेक्ट और शेरक की रेपुटेशन को बचाए रखने के लिए अपने आप को समर्पित कर दूंगी। तो जू सांसी मजे में आते हुए कहता है, मैं इसके साथ सहमत हूँ। तो जियांग नान इसके ऊपर चिल्लाते हुए कहती है, मनुष्य कहीं के दफा हो जा। और फिर युहाओ कहता है, मैं भी टंग सेक्ट और श्रेक की ग्लोरी के लिए लड़ना चाहता हूँ और जब तक कि सभी लोग तैयार हैं तो हम अपना बेस्ट देने की पूरी कोशिश करेंगे। और यह कहते हुए युहाओ मन में कहता है, अब जब सभी लोग ही इतने डिटरमाइंड हैं तो अब कोई रास्ता नहीं बचा है सिवाय लड़ने के। और तभी वांग डोंग कहता है, सेकंड सीनियर ब्रदर, थर्ड सीनियर ब्रदर, फोर्थ सीनियर सिस्टर, फिफ्थ सीनियर सिस्टर, मैं भी आपके थॉट्स के साथ सहमत हूँ। हालांकि अब भी एक चीज है जिसके बारे में आप लोगों को अब भी काफी ध्यान से सोचना चाहिए। अगर हम अपनी पूरी स्ट्रेंथ के साथ लड़ना चाहते हैं तो हम निश्चित रूप से खतरे में पड़ेंगे, जिसकी वजह से हमें हैवी लॉसेस से सफर करना पड़ेगा और हमारे पास कोई सब्स्टिट्यूट भी नहीं है। और टांग सेक्ट और शेर की जो ग्लोरी है वो इस गेम के अंदर इतनी भी जरूरी नहीं है और मैं भी अपने पूरे पराक्रम के साथ लड़ना चाहती हूँ। हालांकि क्या हो अगर हम में से कोई एक काफी सीरियसली इस गेम के अंदर इंजर्ड हो जाता है तो, और यहाँ तक कि शायद हम आत्मघाती जोखिम का भी सामना कर सकते हैं। और हमें तो ये अच्छे से मालूम है कि सनमून की स्क्वाड और हमारे बीच में एक खूनी जंग होगी और मैं आपको समझती हूँ, लेकिन कुछ समय के लिए मैं इस चीज को फेवर नहीं करूंगी कि हम अपनी जिंदगियों को दाव पे लगा के सनमून की स्क्वाड के खिलाफ लड़े। और अगर हम इस गेम को छोड़ भी देते हैं तब भी हम सेकंड राउंड के अंदर पहुंच सकते हैं और इससे हमें काफी समय भी मिल जाएगा रेस्ट करने के लिए और इस दौरान हम अपने आप को भी काफी केयरफुली तैयार कर सकेंगे नए चैलेंजेबल में राउंड रोबिन स्टेज में एंटर करें। जिस पर जियांग नान कहती है, डोंगर क्या तुम्हारा कहने का यह मतलब है कि हम बस ऐसे ही ग्लोरी को जाने दें? तो वांग डोंग कहती है, सिस्टर नान जो रियल ग्लोरी होगी वो फाइनल चैंपियन से ही बिलोंग करेगी। और हाँ, मैं मानती हूँ कि मैं खुद भी इसमें सेल्फिश हो रही हूँ क्योंकि मैं युहाओ के खातिर नहीं चाहती हूँ कि हम सनमून की टीम के साथ बैटल करें और युहाओ बस अपना अभी राइट हैंड ही इस्तेमाल कर सकता है और इस टूर्नामेंट को अटेंड करने से पहले इसने काफी कुछ सहा है और इस दौरान इसने काफी ज्यादा मेंटली और फिजिकली सफर किया है और इसकी जो ऐसी हालत हुई है उसकी वजह मैं हूँ और अब मैं इसे इस चीज की इजाजत नहीं दूंगी कि इसकी ऐसी इंजरी और ज्यादा बढ़े। और अगर आप लोग अब भी अपना मन नहीं बदलते हैं और सनमून की टीम के साथ इस राउंड के अंदर बैटल करने पे जोर देते हैं, फिर मुझे इस चीज पे अब और ज्यादा कुछ नहीं कहना है, लेकिन अब बस मेरी सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट है कि मुझे इंडिविजुअल एलिमिनेशन बैटल के अंदर सबसे पहले जाने दिया जाए। और वांग डोंगर की इन सारी बातों को सुन के जियांग नान कहती है, ठीक है डोंगर, ये मेरी ही गलती है जो मैंने इस मसले को सीरियसली नहीं लिया, मुझे माफ कर दो।
लेकिन अगर हमारा सामना वापस से सिनेमोन स्क्वाड से होता है, किसी भी परिस्थिति में, यहाँ तक कि रन रोबिन स्टेज में भी, तो फिर चाहे तुम कुछ भी क्यों ना कहो, मैं बिल्कुल भी हार नहीं मानूंगी और डेफिनेटली मैं अपना बेस्ट दूंगी जिससे कि मैं जीत को हासिल कर सकूं। और इस चीज को सुन के वांग डोंग काफी ज्यादा इमोशनल हो जाती है और इसे काफी जोर से गले लगाते हुए कहती है, सिस्टर नन आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जिस पर जियांग नानन कहती है, इसमें थैंक्स कहने की कोई भी जरूरत नहीं है। और फिर जियांग नान वांग डोंग से काफी लाड प्यार करते हुए कहती है, डोंगर अगर तुम सच में लड़का होती तो मैं तुमसे शादी कर लेती। जबकि इस तरफ जो सांसी चिढ़ते हुए युहाओ पर गुस्सा करते हुए कहता है, आखिर तुम अपनी वाइफ को मेरी वाइफ को हक क्यों करने दे रहे हो। जबकि इस तब जिया होंग चेन और मेंग होंग चन को बात पता चलती है, टांग सेट का जो इनके साथ मैच होने वाला है उसमें उन्होंने गिव अप कर दिया है। तो इन दोनों के ही काफी तगड़े वाले होश उड़ जाते हैं और सियो हंग चन पहले तो खुश होते हुए कहता है, तो इसका मतलब ये है कि हम जीत चुके हैं। तो मेंग हंग चन इससे कहती है, ब्रदर ज्यादा खुश होना बंद करो। जिस पर जिया हंग चन कहता है, चलो अभी ये सुन के मुझे काफी आराम मिला है और ऐसे मत करो जैसे कि इस बारी तुम्हें कुछ भी नहीं पता है। तो मेंग हंग चन कहती है, यहाँ तक कि अगर हम अपना बेस्ट देने की भी कोशिश करते हैं तब भी हमारे पास उनके खिलाफ टिकने का एक चांस भी नहीं है। और आखिर तुम्हारा सारा कॉन्फिडेंस कहाँ चला गया। ये तो काफी बुरी बात हुई। और जो ये बोल रही होती तो जिया हंग चैन इसके मुंह को बंद करके इसे रोकते हुए कहता है, ज्यादा मत बोलो, यह एक सीक्रेट है। जबकि मेंग कहती है, क्या तुम मेरे मुंह को बंद करके मुझे मारने की कोशिश कर रहे हो। और फिर हमें रात के समय ग्रीन हाउस का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर युहाओ की टीम वापस से भेस बदल के आई होती है, जहाँ पे चैन इनका स्वागत कर रहा होता है और कहता है, सर आपका स्वागत है। और युहाओ कहता है, क्या तुमने उनकी तैयारी कर दी है जो मैंने तुमसे कहा था। और फिर हमें बताया जाता है कि थर्ड राउंड के खत्म होने के बाद प्लेयर्स को एक दिन की छुट्टी दी जाएगी। और आज ही के दिन अंडरग्राउंड वर्ल्ड का ब्राइट कैपिटल सिटी यंग अलग सोल मास्टर टूर्नामेंट ऑफिशियल शुरू होगा। और यह पहला ऑफिस राउंड है और जो ट्रेडिंग सेशन है वो अभी भी चल रहा है। और बैट किसी भी समय लगाई जा सकती है। और इस राउंड का जो क्वेश्चन वो ये है कि एक रैंक थी के मिल्क बोतल को कैसे प्रोड्यूस किया जाए। और ये जो मिल्क बोतल होती है ये काफी कॉमन आइटम होती हैं जिन्हें सोल मास्टर्स और सोल इंजीनियर्स के लिए तैयार किया जाता है। लेकिन इन्हें कैसे प्रोड्यूस किया जाता है ये उतना भी सिंपल नहीं है, क्योंकि ये जो सिंपल सा शेल दिखता है उसके अंदर एक हाईली कॉम्प्लेक्शन होता है। और वैसे तो ये होमोजेनियस कोर फॉर्मेशन दिखाई पड़ता है, बल्कि ये तो दो अलग फॉर्मेशन का कॉम्बिनेशन है, जिनमें से एक गैदरिंग एनर्जी कोर फॉर्मेशन है जबकि दूसरी स्टोरिंग एनर्जी कोर फॉर्मेशन है। और इन दोनों फॉर्मेशन के बीच में काफी केयरफुली कनेक्शन बैठाने की जरूरत होती है। और इसे बनाते समय किसी भी तरीके की गलती के होने की गुंजाइश नहीं होती है, क्योंकि एक छोटी सी भी गलती इस मिल्क बोतल को किसी भी समय एक बम में बदल सकती है। और इसे बनाने के बाद युहाओ की सांस लेते हुए कहता है, आखिरकार मैंने इसे फिनिश कर ही लिया। इसके बाजू में बेटा सही तो कहता है, मैंने भी इसे खत्म कर लिया। और सही तो मन में कहता है, मैं इमेजिन भी नहीं कर सकता हूँ कि लिटिल जूनियर ब्रदर ने कितनी धीमी गति में इसे खींचने में सफलता हासिल की होगी। और अपनी असली एबिलिटीज को भी छिपाने के लिए टैलेंट की जरूरत होती है। और जैसे ही चने के सोल गाइड टूल को देखता है तो ये काफी ज्यादा चौंक जाता है और कहता है, ये तो थर्ड रैंक की मिल्क बोतल है, लेकिन इसकी जो सोल पावर कैपेसिटी है वो रैंक 4 की मिल्क बोतल की स्टोरेज वॉल्यूम के बराबर है। और न सिर्फ ये डिवाइस सोल मास्टर्स की खपत को कम करने में मदद करेगा, बल्कि यह तो हाई एफिशिएंसी से भी काम करेगा। और वैसे तो हम इसे रैंक 3 का सोल टूल कहते हैं, लेकिन इसके जो फीचर्स हैं वो रैंक 4 के सोल टूल से भी कहीं ज्यादा बेहतर है। और ये चीज एब्सोल्यूट अमेजिंग है। और तभी युहाओ पूछता है, क्या मैंने इस राउंड को पास कर लिया है। ये बंदा काफी ज्यादा खुश होते हुए कहता है, तुम दोनों ही पास हो। और अब जब तुम सरपास रैंक के टूल बना सकते हो तो नेक्स्ट राउंड के टेस्ट में तुम्हें छूट दी जाएगी। और फिर युहाओ यहाँ से जाते हुए कहता है, ये जो मिल्क बोतल है ये तुम्हारे लिए ही है। और हाँ, लगातार रेयर मेटल्स को कलेक्ट करने में मेरी मदद करने के बारे में मत भूलना। तो चैन भी कहता है, मैं अपना पूरा जोर लगा दूंगा आपके सारे कमांड्स को पूरा करने में। और जैसे ही युहाओ और बाहर आ जाते हैं तो सही तो कहता है, लिटिल जूनियर ब्रदर क्या हम सच में उस बंदे के ऊपर अपना पूरा भरोसा कर सकते हैं। तो युहाओ बताता है, हम यहाँ पर उसके भरोसे को पक्का करने के लिए ही आए, जिससे कि उसका जो हम पर विश्वास है वो और भी ज्यादा मजबूत हो सके। और शॉर्ट टाइम के लिए यह कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं दिखती है। और उसकी सबकॉन्शियस माइंड की गहराइयों में वो मुझे होली स्पिरिट कल्ट का हाई स्टेटस वाला कोई एल्डर मानता है। और जब तक कि हमारे दिए गए बेनिफिट्स को वो पचा नहीं लेता है
तब तक वह हमारे लिए किसी भी तरीके की परेशानी खड़ी नहीं करेगा। और तभी अचानक से युहाओ की जो थर्ड आई होती है वो काफी जोर से रिएक्ट करने लगती है और इस वजह से युहाओ काफी चौंक जाता है और तुरंत ही अलर्ट हो जाता है। तो सही तो युहाओ से पूछता है, युहाओ क्या हुआ? जिस पर यह कहता है, मुझे अचानक से ऐसा महसूस हुआ जैसे कि कोई काफी बड़ी चीज आ रही है और वो हमारे लिए भी काफी इनफेवरेबल है। और वैसे तो युहाओ अपनी स्पिरिचुअल डिटेक्शन का इस्तेमाल करता है, लेकिन वो कुछ भी अनयूजुअल डिटेक्ट नहीं कर पाता है। हालांकि इसकी वजह से युहाओ आधी रात तक बेचैन रहता है। और फिर हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जब युहाओ नींद से उठ गया होता है और यह उठते ही राहत की सांस लेते हुए कहता है, कुछ भी नहीं हुआ और कल की वो बेकार सी फीलिंग भी गायब हो गई है। और युहाओ वांग डोंग से पूछता है, क्या मैं कुछ ज्यादा ही सोच रहा था? जिस पर वांग डोंग कहता है, देखो मुझे लगता है कि तुम कुछ ज्यादा ही सेंसिटिव हो गए हो। और तभी काफी जोर से गेट खटखटाने की आवाज आती है और कोई रोते हुए कहता है, डोंगर जल्दी से गेट खोलो। और इस आवाज को सुनकर युहाओ कहता है, यह आवाज तो फोर्थ सीनियर सिस्टर की है ना, पर ऐसा दिखता है कि वो लॉट्स को निकालने के लिए गई थी। और जैसे ही वांग डोंग गेट खोलता है तो जियांग नान वांग डोंग के गले पड़ के रोने लगती है और यह रोते हुए कहती है, डोंगर मुझे माफ कर दो, मैं नहीं जानती हूँ कि ऐसा क्यों हुआ है। तो वांग डोंग कहता है, सीनियर सिस्टर पहले आप शांत हो जाइए, फिर बताइए कि क्या हुआ है। तो ये बताती है, मुझे वापस से सिनेमोन इम्पीरियल सोल इंजीनियरिंग एकेडमी मिली थी और शेरक एकेडमी भी। और इस चीज को सुन के ये लोग चौंक हुए कहते हैं, क्या वो आपको वापस से मिल गए? मैं आप लोगों को क्लियर बता देता हूँ कि पहले जो इन लोगों का सिनेमोन रॉयल एकेडमी के साथ मैच होने वाला था उसमें इन्होंने गिव अप कर दिया था, जिससे कि इन्हें उनसे लड़ना ना पड़े। उसके बाद इन्होंने वापस से पर्ची निकाली कि यह अगले मैच में किससे लड़ेंगे और जिसका नाम आया वो और कोई नहीं, सिनेमोन एम्पायर की टीम है। और इस चीज को बैड लक समझ के इन्होंने दोबारा से लॉट निकाली, मतलब की पर्ची निकाली। तो इस बारी शेरक एकेडमी आ गया और इसी वजह से जियांगनान परेशान होते हुए कहती है, मैंने जानबूझ के शांसी को लॉट नहीं निकालने दी, लेकिन वह दम अपने साथ बैड लक ही लेकर चलता है और यह सारी मेरी ही गलती है। जिस पर युहाओ कहता है, इसमें आपकी कैसे गलती हो सकती है, बल्कि मुझे तो ये लगता है कि यह काफी बढ़िया ही हुआ फोर्थ सीनियर सिस्टर, आपने हमारे लिए सबसे बेस्ट लट को निकाला है। और इस बात को सुनकर जियांगनान उदास होते हुए कहती है, युहाओ तुम्हें मुझे दिलासा देने की कोई भी जरूरत नहीं है। जिस पर युहाओ कहता है, मैं आपको दिलासा नहीं दे रहा हूँ, आप सभी खुद सोचिए कि अगर हम अगले राउंड में शेरक एकेडमी के खिलाफ लड़ते हैं तो इस कंपटीशन के रूल्स के अनुसार हमारा से फाइनल से पहले सामना नहीं होगा, तो क्या ये सबसे बेस्ट चांस नहीं है? तो जू सांसी कहता है, ब्रदर तुमने क्लियरली सुना है कि हम सिनेमोन की टीम के साथ एक ही ग्रुप में हैं और हमें फर्स्ट राउंड में उनसे लड़ना पड़ेगा। जिस पर युहाओ कहता है, बस उन सभी से लड़ते हैं। और युहाओ की इस बात को सुन के ये सभी लोग ही चौंक जाते हैं और इस बात को सुनकर जू सांसी काफी ज्यादा जोश में आ जाता है और कहता है, बस इतना ही, आखिर मैंने इस बारे में पहले क्यों नहीं सोचा। लिटिल जूनियर ब्रदर तुम वाकई में काफी ज्यादा कूल हो। जिससे ही तो कहता है, हाँ हम बस उनसे पूरा जोर लगा के लड़ेंगे। और फिर ये सभी लोग ही कहते हैं, हाँ हम सभी लड़ेंगे, टंग सेक्ट इनविजिबल है। और थोड़ी देर के अंदर टंग सेक्ट ने भी अपनी स्ट्रेटेजी बना ली होती है और युहाओ की एक्सेप्टेंस को लेने के बाद वांग डोंग ही होगी जो कि पहली कंटेस्टेंट होगी, लेकिन इस राउंड के दौरान इसे युहाओ की भी सुननी होगी। और तभी कोई काफी ज्यादा चौंकते हुए कहता है, क्या टंग सेक्ट श्रेक के खिलाफ लड़े? और ऐसे चिल्ला के बोलने वाला और कोई नहीं होंगचिंग होता है। जिस पर मैंग हाँ कहती है और इसी से सीओ होंगचिंग खुश होते हुए कहता है, चलो चल के शेरक को हराते हैं जिससे कि नेक्स्ट राउंड में टंग सेक्ट से मिल सके। जिस पर मैंग हांग चन कहते हैं, ब्रदर मैं मजाक नहीं कर रही हूँ, जहाँ तक है हम इसमें पिट सकते हैं, जिसके बाद अगले राउंड में वो साथ हो जाएंगे। जिस पर सीओ होंग चन कहता है, मैं भी मजाक नहीं कर रहा हूँ, हमें इस राउंड में लड़ना ही होगा और हमें जीतना ही होगा। जिस पर मैंग कहती है, ब्रदर सिचुएशन को अच्छे से समझिए, क्योंकि अब बस 2 ही टीम से जो कि नेक्स्ट राउंड के अंदर जा सकती हैं, जबकि टंग सेक्ट पिछले ही राउंड में हमसे कम्पीट करने से इनकार कर चुकी है। इस बारी हमारी बारी होनी चाहिए और जो टंग सेक्ट है वो शेरक एकेडमी से ज्यादा स्ट्रांग है, इसलिए लापरवाह मत बोना, नहीं तो हम बिन वजह ही सब कुछ खो देंगे। तो जिया होंग चन कहता है, हमें सामना करना ही होगा, टंग सेक्ट का हम हार नहीं मान सकते हैं। और वैसे भी लास्ट ईयर जो कंपटीशन हुआ था उसके वो रियल चैंपियंस थे। मैं क्या तुम जानती हो कि ग्रैंडफादर क्यों मुझे तुम्हारी बजाय कैप्टन बनाना चाहते थे? क्योंकि कई बार कुछ ऐसा होता है जिसे हम जानते हैं कि हमें नहीं करना चाहिए, लेकिन हमें उसे ऑनर के लिए करना ही पड़ता है और मैं पहले ही डिसाइड कर चुका हूँ, तो अब इस बारे में और बात करने की कोई भी जरूरत नहीं है। तो मैंग इस पर चिल्लाते हुए कहती है,
मुझे बिल्कुल भी समझ में नहीं आया कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो। जबकि इस तरफ जिया होंग चन काफी गुस्से में होता है और यह मन में कहता है, उस दिन के पछतावे को मैं कभी भी नहीं भूल सकता हूँ। और लास्ट टूर्नामेंट के अंदर जो जिया होंग चन हारा था, तब इसने खुद से कहा था कि अगर मुझे एक और मौका मिलता है तो मैं सनमून एम्पायर के ओनर को बचा के रहूंगा, फिर चाहे उसके लिए मुझे अपनी जान ही क्यों ना देनी पड़े। जिसके बाद ये कंफर्म हो जाता है कि सनमून की जो स्क्वाड है वो टर्मसैक के खिलाफ जरूर लड़ेगी। और इसी के साथ हमारा एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। यदि अगर आप लोगों को वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो, लाइक शेयर सब्सक्राइब दबा के करना, और हाँ कमेंट करके बताना कि वीडियो कैसे लगा। अच्छा लगा हो इंतजार करना, मिलते हैं अगले वीडियो में। हेलो